Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर टॉरस इन द मंथ ऑफ January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see mutual energies between both of you. Ash, current energies of your person, the oil of vitriol. Intention of your person, Jupiter. Future action of your person, smoke. Okay, यहाँ कर देते हैं, ठीक है. Your energies. Tin, what is happening, Taurus? And future of this overall connection. Sun splendor. फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है. बॉटम ऑफ द डेक में द रेड एंड वाइट रोज, प्यार भी है. भयानक लड़ाई, लॉट ऑफ भयानक लड़ाई हुई है यहाँ पे, बहुत गंदी वाली लड़ाई. कॉन्टैक्ट तो मुझे दिख रहा है ये कर तो लेंगे. टाइमलाइन दिख रही है 15 डेज के अंदर अंदर. 15 डेज के अंदर ये नहीं कांटेक्ट करेंगे तो आप प्लीज़ कर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ईगो क्लैशेस, यहाँ ईगो क्लैश हुआ है बहुत बड़ा. या थोड़ा टॉरस, यू आर एक्टिंग वेरी बचकांड. एक्टिविटीज़ आपकी भी काफ़ी दिख रही हैं यहाँ पे. नहीं, इंटेंशन तो अच्छा है, समझदारी वाला इंटेंशन है, बट वाई स्मोक? आप दोनों बहुत प्रॉब्लमैटिक हो भैया टॉरस. आप लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, देर इज अ कनेक्शन, देर इज अ रिलेशनशिप. आप दोनों ही महा प्रॉब्लमैटिक लोग हो. स्मोक, प्लीज क्लैरिफाई मी द स्मोक. सी, लाइक आई सेड, ईगो प्रॉब्लम, महा प्रॉब्लमैटिक. व्हाई ऐश? अरे यार, तो आप लोग अपने में क्यों नहीं खुश रह सकते हो? टेल मी दैट. व्हाई देयर इज अ कांस्टेंट कंपैरिजन? सी, यहाँ सन स्प्लेंडर, यहाँ सन. सी, सैबोटेजिंग द कनेक्शन. समझ गई प्रॉब्लम क्या है. चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. ओके, जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा है टॉरस, इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वेरी स्ट्रांगली. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आप लोग सेम ही एज ग्रुप के हो. यहाँ पे प्रॉब्लम पता हूँ क्या दिख रही है. अब ये आपका पर्सन हो सकता है या ये आप हो सकते हो. यहाँ एनर्जी प्लीज़ वाइसा वर्सा कर लेना इस रीडिंग में स्पेशली, क्योंकि आप दोनों ही खराब हैं. आप दोनों की ही एनर्जीज बड़ी खराब है. देर इज दिस एनर्जी ऑफ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन. कोई तो या तो एक व्यक्ति है इस कनेक्शन में, या आप दोनों हो कि आप अपने पार्टनर को, या तो आप अपने पार्टनर को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करते रहते हो, या आपका पार्टनर आपको किसी और इंसान से कंपेयर करते रहते हैं. कांटेक्ट तो हो जाएगा लाइक आई सेड 10 से 15 दिन के अंदर. देयर इज एनर्जी ऑफ कंपैरिजन. आप लोग अपने में क्यों नहीं खुश रहते हो, मुझे ये बात बताइए. आप दोनों को दूसरे को, कि दूसरा इंसान ये कर रहा है, दूसरा इंसान वो कर रहा है, या आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो. अगर यही केस है, दिस रीडिंग इज फॉर यू टॉरस. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ऐश, अभी तो बहुत नेगेटिविटी है मेरे हिसाब से. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन करके ही चलो, वही बेहतर है, क्योंकि अगर अभी बात आप करने गए ना, यहाँ पे हो जाएगा बहुत गंदा लड़ाई झगड़ा. म्यूचुअल एनर्जीज में आप भी बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, और आपका पर्सन भी आपके बारे में बहुत, जो नेगेटिव चीज़ें या जो नेगेटिव बातें होती हैं, आप दोनों सोच रहे हो कि ये तो यूजलेस हैं, ये तो ऐसे हैं, तो वैसे. आपका पर्सन भी आपके बारे में एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं. सो म्यूचुअल एनर्जीज में इट इज़ नेगेटिव. प्यार ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है. डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ वो प्यार है, इसलिए तो गुस्सा है, नाराज़गी, बट अभी बहुत नेगेटिव एनर्जीज है. यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि वो आप दोनों को ब्रेकअप करना है, नो ऐसा नहीं, बट अभी बहुत गलत बहुत नेगेटिव सोच रहे हो. दैट्स इट. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज ऑयल ऑफ विट्रोल.
एक और एनर्जी यहाँ पे दिख रही आपके पर्सन की, टिट फॉर टैट की एनर्जी। यहाँ पे इन देयर एनर्जी दे रियली लव यू, केयर फॉर यू, लव यहाँ पे बहुत है, प्यार है, फ्यूचर भी अच्छा है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये इंसान हमेशा टिट फॉर टैट की एनर्जी में रहते हैं कि तुमने अगर मुझे 4 घंटे इग्नोर किया तो हम भी आपको 4 घंटे इग्नोर करेंगे। तुमने अगर एक दूसरे लड़के से बात कर ली तो हम एक दूसरी लड़की से बात कर लेंगे। तुमने इंस्टाग्राम पे 4-5 मॉडल्स की लाइक करी तो हम भी करेंगे। तो वाई देर इज अ टिट फॉर टैट एनर्जी। इस इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि टिट फॉर टैट से रिलेशनशिप्स या कोई भी रिश्ते नहीं चलते हैं। इनका भी ये है कि तुम नहीं बात कर रहे हो टॉरस, तो हम भी तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम तुमको मिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट हम भी तुमसे बात नहीं। कभी भी ये इंसान अपना ईगो डाउन करके, या फिर एक होता ना, अरे छोड़ो, लेट गो कर दो, चलो बात कर लो, चलो किसी किसिंग इमोजी या हग इमोजी, या चलो प्यार भरी बातें कर लो, लड़ाई को कंटिन्यू करते रहते हैं। जिसे कहते हैं ना लेट गो कर देना, लेट गो नहीं करते हैं। अब ये मेल हो फीमेल हो, आई डोंट केयर अबाउट देयर जेंडर, बट इनके अंदर में बहुत ज़्यादा रिवेंज फैंटेसी बहुत चलती है, रिवेंज वाले जोन में रहते हैं। तुमने ये किया तो हम भी ये करेंगे, तुमने बुरा किया तो हम भी तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। अरे ऐसे नहीं होता है। सामने वाला इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसे समझाओ, प्यार से समझाओ। आई एम नॉट सेइंग टू फिक्स हिम और हील हर वाले एटीट्यूड में नहीं बात कर रही हूँ, बट आप क्यों टिट फॉर टैट कर रहे हो? अगर टॉरस कुछ गलत कर रहे हैं, जो कि आपने किए हैं, हरकतें आपने किए हैं, सब कुछ, तो उसको समझाओ। वो आपके पार्टनर है एट द एंड ऑफ द डे। सो करंट एनर्जीज में दे रियली लव यू। अभी तो ये आपसे फाइट करने के जोन में है, अभी आपके ऊपर चिल्लाना चाहते हैं, आपसे आपके ऊपर सब कुछ ही करना चाहते हैं। सो एनर्जीज आर क्वाइट बैड एक्चुअली। इंटेंशंस, जुपिटर, दिमाग बहुत है। जब तुम्हारे अंदर इतना दिमाग दिया है भगवान ने तो उसको यूज़ कर लो। इन्हें पता है जो मैं ये कर रही हूँ गलत है। ओके मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि सामने वाले इंसान को रियलाइजेशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 घंटा इनसे बात नहीं की, आपका मन नहीं हुआ। ये इंसान जानते हैं कि अगर मैं भी 5 घंटे इग्नोर करूंगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं भी इग्नोर करूंगा टॉरस को या करूंगी 5 घंटे तो वो गलत होगा। एक होता है रिपरकशंस नहीं समझना, बट इन्हें पता है दैट व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग। आप समझो, जो एक होता है ना समझ इंसान कि चलो तुमने मेरा बुरा किया तो हम भी तुम्हारा बुरा करेंगे। एक तो वो एनर्जी होती है, वो बेवकूफ़ लोग करते हैं, पर इन्हें पता है जो मैं कर रही हूँ वो बेवकूफ़ी है, बट स्टिल दे डू इट। दिमाग बहुत है, बट दिमाग को सही डायरेक्शन में नहीं लगाना, दिमाग को सही पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लगाना है। सो दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। दे आर वेरी मच सीरियस फॉर यू, दे रियली लव यू, ये आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं टॉरस, बट दिमाग उल्टी जगह जा रहा है, उल्टी बुद्धि के हैं ये इंसान। इंटेंशन में इस इंसान को आप अपनी ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजना, इनको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा समझा के, थोड़ा सा अच्छे से रिलेशनशिप निभाया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। अगर आपको मैं, और एक और चीज़ मैं बोल रही हूँ, अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है ना, देन डोंट एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, डोंट कम इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ती हैं इन सब केसेस में। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्यार वाले जोन में हैं कि प्यार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, व्हाटएवर, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप टिट फॉर टैट की एनर्जी में नहीं, आपका इंटेंशन कहाँ है? वाई योर इंटेंशन इज बैड टूवर्ड्स टॉरस। और तो आप कोई रिवेंज उसमें नहीं कर रहे हो, आप ना समझो इसलिए कर रहे हो, मैं आपकी एनर्जीज में आऊंगी, बट तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? इट मीन्स यू डोंट लव दिस पर्सन। आप प्यार तो कर रहे हो, यहाँ पे एक देर इज दिस इंटरनल एनर्जी ऑफ लव, द शैडो एनर्जी इज लव, प्यार की। तो प्यार में इंसान ऐसे बिहेव तो नहीं करता। अगर आप प्यार में ऐसे बिहेव कर रहे हो तो पता नहीं आप अपनी दोस्ती और अपने रिश्ते कैसे निभाते होगे। इट्स शेम एक्चुअली। सो दैट इज देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। इंटेंशन तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट ऐसे तो रिश्ते नहीं चलते हैं ना। Why I'm saying is this is future action of your persons more clarified by 6 of Wands. एक और एनर्जी दिख रही, इस इंसान को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है आपको दूसरे लड़के लड़कियों से कंपेयर करने का, कि अरे दूसरा लड़का तो हर दिन फूल पत्ती ला के आते हैं, या दूसरी लड़की तो ऐसे कपड़े पहनते, तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? अरे सो देर इज दिस कॉन्स्टेंट कंपैरिजन ऑलवेज। द फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन इज प्रीटी पुअर एक्चुअली।
फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है कि कांस्टेंट कंपैरिजन करेंगे आपको कि तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। अरे जो रिश्ता है आपको पता है कि वो कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर वो ऑफिस जाते हैं या 10,000 रुपये से, उस हिसाब से ही तो इंसान एक्ट करेंगे ना। आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर, इनका ना सोशल मीडिया छुड़वाओ। पहली बात तो जो सोशल मीडिया ने सबका माइंड पोल्यूट करके रखा हुआ है ना, कि लड़कों को लड़कियों के खिलाफ रील्स आते हैं और लड़कियों को लड़कों के खिलाफ रील्स आते हैं। जस्ट स्टॉप इट। इनका सोशल मीडिया डिलीट करवाओ। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन आई एम सीइंग इन द फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर ठीक है, अच्छा है, लव है, बट इस इंसान को अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। टैरो गाइडेंस टूल होता है एट द एंड ऑफ द डे, मैजिकली चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एक और है, इन्हें अपने दोस्तों के साथ एक वो करना है, एक इमेज पोर्ट्रे करनी है। अरे देखो मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है, मेरे जुपिटर की एनर्जी है ना, नंबर 3 वाले भी हो सकते हैं। अरे मेरे बॉयफ्रेंड तो ऐसे हैं, अरे दूसरे को क्या मतलब, तुमने दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया है या शादी की है कि अपने लिए की है ना, तो अपने तक रखो। पहली बात तो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का गुणगान किसी के सामने करना ही नहीं चाहिए। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, कोई मुझे बोला ऑल गुड, या मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, ऑल गुड। अपनी ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी होता है, ये बहुत इंटीमेट चीज़ें होती है। इट शुड बी केप्ट प्राइवेट, इट शुड बी केप्ट पर्सनल। इनको समझाओ थोड़ा टॉरस। मैं तो यही बोलूँगी, अजीब ही फ्यूचर एक्शन दिख रहा है। मैं देखो उल्टी, मैं कुछ ये नहीं बोलूँगी अरे ये तो सुधर रहे हैं, अरे ये तो ये, नो, आई एम सीइंग प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। दिमाग इतना है और इतना प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, अजीब ही है ये। ब्रेकअप नहीं दिख रहा है कि ब्रेकअप हो रहा है या ये सेपरेशन हो रहा है, नो, बट अजीब बिहेवियर दिख रहा है। शेम एक्चुअली। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी 10। आप भी महान नहीं हो, लाइक आई सेड, महान तो आप भी नहीं है। महान तो यू इग्नोर दिस पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, मुझे क्यों दिख रहा है आप इस इंसान को इग्नोर करते हो। आपने इन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा, आप शायद दिन भर बात नहीं करते हो, आप शायद एक दो दिन इनसे बात नहीं करते हो। ये जो भी एफर्ट्स करते हैं आप टेक फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो टॉरस जब इतने ही वो हैं, आपको इनके साथ उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, देन ब्रेकअप ना। सेकेंड एनर्जी आपकी, मुझे यहाँ पे एक और व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर टॉरस फॉर यू इज दैट आपको शायद दूसरों की अटेंशन बड़ी चाहिए। आपका शायद कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड या मेल बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे इस केस में, या आपका पर्सन, लाइक आई सेड एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना इस रीडिंग में। देयर इज अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड, आप उन्हीं की शायद बातें इनसे करते रहते हो, इसलिए और चिढ़ते हैं। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाया तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फीमेल बेस्ट फ्रेंड एंड मेल बेस्ट फ्रेंड। आई एम वेरी सॉरी भाई, मैं इसमें अग्री नहीं करती हूँ। होता है, सब होता है, बट उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, एक रिस्पेक्ट डिग्निटी मेंटेन करके रखो। what आई एम सीइंग इन योर एनर्जीज इज दैट आपने भी सबको इंपॉर्टेंस दी है, बट जो आपका बंदा या बंदी है उनको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। प्रॉब्लम्स आपके अंदर भी बहुत सारी हैं टॉरस, ये तो 2-3 दिख रही है मुझे। अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर भी वर्क ऑन करिए। यू आर ऑल्सो वेरी 10 की एनर्जी, 10 इज वॉट, 10 वो होता है एकदम फ्लूजी सा मटीरियल होता है, तो आपके अंदर भी कोई ग्राउंड्स नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस टॉरस, ये तो है ही नालायक, आप भी कम नहीं हो बाय द वे। तो ये जो अगर फीमेल बेस्ट फ्रेंड और मेल बेस्ट फ्रेंड का ड्रामा है, फीमेल बेस्ट फ्रेंड मेल बेस्ट फ्रेंड द टर्म्स की, अगर आप ऑपोजिट जेंडर के हैं, अगर आप लड़की और आपका मेल बेस्टी है, आप लड़के और आपका फीमेल बेस्टी है, दूर रखो भाई इन सब चीज़ों को। ये सब कलह करने के इश्यूज होते हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट, मैं किसी को अगर डेट कर रही हूँ किसी लड़के को, तो उसकी कोई फीमेल, मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं बोलूँगी जाओ उसके साथ रहो। आई कैन नॉट टॉलरेट, नो, कि वो हर दूसरे दिन कॉल कर रही हैं या हर दूसरे दिन, भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, सॉरी, आई कैन नॉट, बिकॉज आई डोंट हैव, नहीं भाई मैं तो कर ही नहीं सकती। मेरे रहे हैं मेल फ्रेंड्स एंड सब हैं, बट एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलो। और नहीं कर सकते तो व्हाई आर यू हैविंग, तो उन्हीं को डेट कर लो ना, तो उनको डेट नहीं करना आपको। एक तो ये इशू है, दूसरा इशू है दैट यू टेक दिस पर्सन फॉर ग्रांटेड। एक तो ये एनर्जी आ रही है, वर्क ऑन योर सेल्फ। वर्क करेंगे तो फ्यूचर अच्छा है। प्यार है, केयर है, कमिटमेंट है, देयर इज लॉट ऑफ लव, देयर इज लॉट ऑफ केयर, देयर इज लॉट ऑफ रोमांस, एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट फॉर बोथ ऑफ यू। फ्यूचर बहुत अच्छा है, प्यार है, कमिटमेंट है। इवन इफ यू गाइज आर मैरिड, तो आप लोग शायद आप या आपकी वाइफ अगस्त तक कंसीव करते हुए दिख रही हैं, बेबी भी दिख रहा है। प्रेगनेंसी एनर्जी से बी वेरी केयरफुल जो लोग अनमैरिड हैं। फ्यूचर अच्छा, बट यू गाइज नीड टू वर्क ऑन बोथ ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। रिलेशनशिप ऐसे मैजिकली ठीक नहीं होता है,
ठीक है टॉरस, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.